नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एवीएस क्लासेस 2.0 पर। मैं अंकित कुमार, आप सभी को नमस्कार। आज बात करने वाला हूं कुछ ऐसा जो कि बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन क्यों ना हो ये जायज़ है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को बताना है, और कुछ चीज़ें हैं जो क्या कैसा है आपके पूरे कमेंट मैं डेली देखते रहता हूं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो। आप सभी के क्वेश्चन का मैं पूरा जवाब देने वाला हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। बीएड बाहर होगा, वर्ग 3 से बीएड की जो नियुक्ति है निरस्त होने की कगार पर है, क्योंकि बिहार की जो खुशखबरी, बिहार में 22,000 चयनित शिक्षक अयोग्य हो चुके हैं। वहाँ की हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जब ऑर्डर की कॉपी आई, जजमेंट आया, तो साफ तौर पे बीएड को अयोग्य घोषित कर दिया और 22,000 चयनित बीएड धारी बाहर हो गए। उस पर भी आगे वहाँ का प्रोसेस बहुत तेजी से कार्य कर रहा है और जल्द ही वहाँ डीएड वालों को नियुक्ति मिलेगी। वहाँ की डीएड वालों की जीत हो चुकी है और अब आगामी जो समय पर है वो टारगेट केवल और केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर है। मध्य प्रदेश में जो चयनित बीएड धारियों की संख्या है 22,000 में से 11,000 के समथिंग, 21-22,000 जो नियुक्ति हुई है 20-21,000, उसमें से 11,000 के समथिंग, मतलब लगभग 53% बीएड धारियों की संख्या, 52 से 53% बीएड धारियों की संख्या है, जिसमें से नियुक्ति मिली हुई है 50% से कम ही जो अभ्यर्थी थे वो डीएड वाले थे, उनको नियुक्ति मिली है। और 52 से 53% जो हैं उनकी जो बीएड वाले हैं उनको नियुक्ति मिली थी, जो कि जिसकी केस हाई कोर्ट में लगी थी और सुप्रीम कोर्ट पर भी और माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के अधीन थी। भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुका है और अब आगामी समय पर ये जल्द ही हाई कोर्ट जबलपुर में इसका निराकरण होगा और सुनवाई भी लगातार चल रही है। पैरवी की बात करें तो पैरवी बड़ा बेहतरीन कार्य चल रही है और पैरवी डीएड की तरफ से, बीएड की तरफ से लगातार चल रही है। बीएड की तरफ से अभी 1 से 2 सुनवाई में ऐसे देखने को मिला है कि जो पैरवी वहाँ का पलड़ा भारी था बीएड का जो वकील हैं, फौज है, वकील की फौज थी, वो उनको लगता है कि पलड़ा भारी था। लेकिन वहाँ तथ्य और आर्गूमेंट पर चलते हैं। आप 10 वकील कर दो और एक वकील मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके तथ्य कैसे हैं, आपके आर्गूमेंट कैसे हैं। कुछ लोग को लगता है कि बीएड वाले वकीलों का फौज उतारकर और एक बड़ा जंग जीत जाएंगे, तो ये बिल्कुल मिथ्या है। इसलिए मैं बता दूं कि बीएड धारियों की भी नौकरी अब कुछ चंद दिनों बची हुई है और डीएड धारी लगातार कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगामी समय पर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। पटना हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें डीएड धारियों का बड़ा अच्छा योगदान था, अच्छी पैरवी हुई, इसलिए आज वो इस स्थिति पर है। हमारे लोग को भी, हम जो हमारी डीएड की जो टीम है वो भी अच्छा कार्य कर रही है। अब आप लोग का सवाल ये है कि जो पिछला सुनवाई हुआ 5 दिसंबर को, इसमें जो था तो वकील क्यों प्रस्तुत नहीं हुए, वकील प्रस्तुत क्यों नहीं हुए, वो भी ऑफलाइन, वीसी से तो हुए लेकिन ऑफलाइन क्यों नहीं हुए, तो उसका भी आप लोग का प्रश्न जायज है। लेकिन हर प्रश्नों का जवाब वो टीम वाले ही दे पाते हैं और टीम वाले शायद टेलीग्राम पर दे चुके हैं। आप लोग को हम बता दें कि आगामी जो समय है, इस पर जो सुनवाई है उसके बारे में बता दूं तो ये अभी बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा, और सभी को उम्मीद था कि लगभग 15,000 बीएड धारी हैं, 15,000 बीएड धारियों की संख्या है, जो कि जब नियुक्ति का पता चला और डीपीआई ने अपना डाटा पेश किया तो जो वहाँ नियुक्ति हैं जो बीएड वाले, उनकी संख्या 11,000 के समथिंग है, 11,000 से थोड़ा प्लस है। तो उतने जगह पर डीएड धारियों को नियुक्ति मिलेगी जब बीएड बाहर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपना उद्देश्य है बीएड को बाहर करना। कट ऑफ की चर्चा मैं
बिल्कुल बता दूं कि कट ऑफ में इस बार जब 15,000 बीएड वाले नहीं हैं तो उम्मीद यही है कि जो पासिंग मार्क्स थे, जिनके कम नंबर थे, उनकी उम्मीद कम है, और जो थोड़ा मीडियम पर हैं उनका उम्मीद है, और जिनके अच्छे नंबर है तो उनके तो बल्ले बल्ले हैं। बस ये है कि बीएड बाहर हो जाने के बाद ये सब ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि जिनके कम नंबर हैं उनके लिए सब लोग को ये प्रयास करना है कि बीच में ही जो पदवृद्धि की जो चल रही है, मंगल भाई का जैसे आप लोग देखे होंगे कि पेपर में भी आज निकला है, तो ये है कि पदवृद्धि 10,000 का आश्वासन दिया था भाजपा सरकार ने, इंदर सिंह परमार ने, शिक्षा मंत्री जी, तो वो इस पर भी हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और सभी लोग इस पर आवाज़ उठा के और इसका कार्य करवाएंगे, और आगामी समय का जो है उसमें। दूसरी बात यह है कि जो एनआईएस वाले हैं, एनआईएस वालों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, और इस बीच मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता एनआईएस संबंधित मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, लेकिन इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं इस संबंध में कोई जानकारी आपको दे सकता। इसलिए आप सब लोग को एक गुजारिश है कि चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और 1 से 2 दिन के अंदर कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। लगातार कार्य हो रहा है, और फिलहाल मैं अभी अपने गांव पर हूँ, घर पर हूँ, और आप लोग को यहाँ से मैं जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। परिवार और घर में मुझे मेरे घर में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए मैं फ़िलहाल जल्दी 3 या 4 तारीख को घर आ गया था, और घर के बाद ये वीडियो अभी घर से बन रहा है, और मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तब पता नहीं कि मैं कहाँ रहूँगा। ठीक है, तो ये लगा ठीक है कि आप लोग को बता देना चाहिए कि कट ऑफ के बारे में क्या है। तो टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ मैं आप लोग को A to Z जानकारी दे सकूँ। हर चीज़ें यूट्यूब पर जानकारी नहीं दी जाती है, और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ की जो जानकारी है वो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले दी जाएगी। यूट्यूब पर अभी इतना जल्दी वीडियो अपलोड नहीं होगा, पहले टेलीग्राम पर होगी कट ऑफ की जो लिस्टिंग है, इसके बाद आप लोग को यूट्यूब पर भी बताया जाएगा, लेकिन वो थोड़ी बाद बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे डीएड वाले ऐसे हैं, बहुत सारे बीएड वाले ऐसे हैं जो आप लोग को गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह करते हैं, और आपके जो मजबूरी है उसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग से बिल्कुल बचे रहना है, और बाकी चीज़ें तो सब चीज़ें ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सब लोग समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये गांव का बैकग्राउंड है, और यहाँ बहुत अच्छा हरियाली है, गांव है, खेत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, और ठंडी का मौसम है, और कोई भी यदि प्रश्न है आप लोग के तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जाके मेरे इंस्टा आईडी पर फॉलो करके आप मुझे वहाँ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ से रिप्लाई भी कर दूँगा। धन्यवाद।